हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से। तो मेरा जो एपेक्स का एवेल्यूएशन अकाउंट था 50,000 वाला, वो क्लियर हो गया। नाउ आई एम वेटिंग कि आज मिडनाइट पे जो है वो क्या कहते हैं वो अपडेट हो जाएगा। देन आई विल हैव माय पीए अकाउंट विच इज़ फंडेड अकाउंट 50,000 का बाय टुमारो। सो कल मैंने अपडेट दी थी अपने शॉर्ट्स में कि क्या कहते हैं मेरे पास $500 लेफ्ट था कल के ट्रेड के बाद। फिर आज मैंने एक शॉर्ट अपडेट कर दिया था, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी इस चैनल पे, जब मेरा वो ट्रेड का मतलब जब मेरा टारगेट हिट हुआ था $3,000, जब मैंने क्रॉस किया था कि नाउ इट इज़ क्लियर, टारगेट इज़ अचीव्ड। तो अब मैं दिखाता हूँ ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो, बताता हूँ हाउ आई ट्रेडेड दिस अकाउंट एंड व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी एंड हाउ आई एम गोना ट्रेड द नेक्स्ट फंडेड अकाउंट विच आई एम गोना गेट। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और आई शो यू कि क्या कहते हैं क्या स्टेट था और कैसे क्या चीज़ करी। ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। ये अकाउंट ओवरव्यू पे ले चलता हूँ पहले। तो ये देखो, ये एपेक्स का अकाउंट मेरा अगर यहाँ पे देखोगे तो फेज़ 1 था, ये अकाउंट आईडी एवेल्यूएशन 4th अकाउंट था मेरा। करंट पीएनएल 53,000 अब 3,084 अब इसका अकाउंट डैशबोर्ड दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि हाउ आई ट्रेडेड। चलते हैं एपेक्स में, ये एक अकाउंट है लास्ट 30 डे। ओके, सो यू कैन सी स्टार्टिंग बैलेंस 50,000 एंड रियल टाइम एक्यूटी इज 53,084। अगर मैं आपको इसको ट्रेड अबाउट में भी ले आके दिखाऊँ तो आप देखोगे ये एग्जैक्ट इतनी ही है, 53,084, ठीक है। तो आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस 3,000। मैंने ओवरऑल इसमें 8 ट्रेड लिए जिसमें से 3 लूज़र थे और 5 विनर थे। 62% का विन रेशियो है। ये मेरा ओवरऑल इक्विटी ग्राफ कंसिस्टेंसी स्कोर जो थी इसमें 64% की थी। और अब दिखाते हैं, इसमें मैं दिखाता हूँ अपना मंथली पीएनएल कैलेंडर। उससे पहले देखते हैं मोस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट मेरे जो इसमें थे। मैंने 3 बार जीसी ट्रेड करा है, 3 बार माइक्रो जीसी, मतलब ये जीसी भी माइक्रो जीसी है। मतलब बेसिकली मैंने 6 बार जो इसमें ट्रेड करा है वो माइक्रो जीसी करा है, 1 बार एमएनक्यू करा है। देन सेशन विन रेट न्यूयॉर्क का 57%, लंदन का 100%, क्योंकि मैंने लंदन में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, वो भी आज, और जो मेरा विनर था। तो ये अकाउंट को सबसे कोइंसिडेंस वाली बात ये है कि मेरा आज लास्ट डे था। मतलब इसमें 16 को ये रिन्यू होने था, बट ये 15 की मिडनाइट को कर देते, तो मेरा लास्ट डे था इसको क्लियर करने का एंड इट वॉज वेरी क्लोज। मेरे जो लास्ट अकाउंट है, एक्चुअली मैंने 4 अकाउंट एपेक्स के लिए थे वैल्यूएशन, मैं चारों क्लियर कर लेता, सारे अब थे। फर्स्ट मेरा हिट हो गया क्योंकि मेरे को ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का एग्जैक्ट पता नहीं था कि वो रनिंग पीएनएल में भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हिट हो जाता, तो उस वजह से वो ड्रॉडाउन लिमिट हिट हो गई। देन सेकंड अकाउंट जो है मेरा 14 तारीख को क्या कहते हैं उसकी लास्ट डे थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो 14 की रात को जब वो डे क्लोज होगा सुबह 5 बजे जो इनका होता है, तब वो मेरी पेमेंट चार्ज करेंगे, बट उन्होंने 13 की रात को ही अटैम्प्ट कर लिया और पेमेंट कैंसिल हो गई। मतलब वो पेमेंट इनसफिशिएंट फंड की वजह से कैंसिल हो गई, तो वो अकाउंट मेरा वहाँ चला गया। देन मेरा जो तीसरा अकाउंट था इट वॉज अब $1,000 एंड उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट बची थी वो सिर्फ $1,000 की थी, क्योंकि 1500 ड्रॉ डाउन में चल रहा था वो, ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन पे। बट अकाउंट ओवरऑल $1,000 अब था, बट $1,500 ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन हिट हो रखा था। सो उसको मैंने क्या किया, उसमें मैंने कल मेरे को इस अकाउंट पे ट्रेड करने से पहले मैंने उसमें एक ट्रेड लिया था। एक्चुअली आई वाज चेजिंग ट्रेड, क्योंकि उसका भी सेम ये था। अब मेरे को आज मैं 2 अकाउंट रख नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने एक सेटअप पे एक ही अकाउंट को ट्रेड करता था, तो मेरे को एक अकाउंट हटाना था। तो मैंने उस अकाउंट को या तो आर पार करने के लिए मैंने उसमें एक ट्रेड ले लिया। आई वाज चेजिंग ट्रेड, मतलब इट वाज नॉट कम्प्लीटली A+ पोटेंशियल सेटअप, बट इट वाज 5 आउट ऑफ 10 ट्रेड। मतलब वो विनर भी हो सकता था, लूजर भी हो सकता था। सो आई रेस्ड around 2,000 या 1,500 there, but it gave the entry and went to SL. That's okay, completely fine. That account was breached. So come to this account. ये मेरा अकाउंट था, ये कल था $2,000 अब, और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी $2,500 थी। तो मैंने इसमें एक ट्रेड लिया, द टारगेट वाज $1,000, ठीक है। $1,000 के रिस्क टू रिवॉर्ड में मैंने एक ट्रेड लिया, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड। बट वो ट्रेड क्या हुआ, वो ट्रेड एंट्री हुई, देन विनर होने लग गया। देन हाफ मिड पे जाने के बाद ना इट स्टार्टेड शोइंग साइन की क्या कहते हैं ये ट्रेड कुछ भी हो सकता है। मतलब अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन था और मैं इतने क्लोज आने के बाद जाना नहीं चाहता, तो मैंने उसे भी मैंने 0.5 टीपी पे, हाफ टीपी पे उसे एग्जिट मार दिया। तो उसका जो ओवरऑल टीपी था उसका मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसका था 561 कल वाले ट्रेड का मेरा, ठीक है। इसका जो सेटअप था वो ये था, इसमें भी सेम था। ये हायर टाइम फ्रेम, मल्टीपल चैनल कॉन्फ्लुएंसेस थे कि ये नीचे ही शॉर्ट ट्रेड होना था। अगर ये A+ पोटेंशियल में रहता तब होता, जब ये नीचे की जो लोअर चैनल है ना, अगर इसका ब्रेकआउट लेके मैं ट्रेड लेता, यूजुअली मैं वही करता। बट ये चैनल इनसाइड चैनल था, और ये जो इनसाइड चैनल भी था इट वाज नॉट कंप्लीटली मतलब परफेक्ट, बट ये बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटेड साइडवेज था। बट इट वाज अ गुड एंट्री। मतलब इसमें मेरा एंट्री लेने का रीज़न ये था कि जो ब्रेक डाउन हुआ था
ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था और फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा बना था। मैंने एग्जैक्ट ये देखेंगे तो अब ये मेरी फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया, देन मैंने फेयर वैल्यू गैप पे ही एंट्री प्लान करी थी। यहाँ पे मेरी एंट्री और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो 1:0.5 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था, $561 का इसमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा मिस्टेक में अर्ली एग्जिट, बिकॉज क्योंकि मैंने इसके पोस्ट ट्रेडिंग एनालिसिस में भी ये लिखा था कि इट वेंट टू फुल टीपी एज पर प्लान, बट वो उसने मल्टीपल टाइम एंट्री रीटेस्ट करी थी, क्योंकि ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन अगर मैं वो बार बार देखता कि यार मेरा $600 अप होकर नीचे आ गया, ऑल्दो अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में इम्पैक्ट आ जाएगा। इट इज़ ऑलरेडी नेगेटिव $600, चाहे वो मैं, क्योंकि वो $600 अप हुआ था। ऐसे करके मेरे एवैल्यूएशन 3 वाले अकाउंट को भी डेंट पड़ा था कि वो $600 अप गया, देन इट केम टू RSL, देन ओवरऑल जो लॉस हो गया वो बड़ा हो गया, मतलब 1500-1600 का हो गया, जहाँ पे पोटेंशियल रिस्क वॉज $1000। तो मेरे को वो गलती नहीं करनी थी, सो एग्जिटेड एट हाफ विच वॉज अ गुड डिसीजन एट द एंड। तो आज मेरे को सिर्फ $500 का प्रॉफिट करना था, सो द प्लान वॉज टू टेक $1000 इस ट्रेड, मतलब आज ही मैं इसको क्लियर करता या ब्रीच कर देता। प्लान वाज टू टेक फर्स्ट ट्रेड $1000, अगर वो फुल एसएल हो जाता आई हैव $1500, जिसको मैं फुल रिस्क करके 1:1 पे या तो वो ब्रीच होता या तो वो क्लियर होता था। 2 ट्रेड में आई हैव दी ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी की, 2 ट्रेड में उसे क्लियर कर सकता था, ब्रीच कर सकता था, बट टुडे वाज अ गुड डे। हमारा फर्स्ट ट्रेड में ही $515 का हो गया, $400 समथिंग चाहिए था, $515 का हमारा प्रॉफिट हो गया, देन वी एग्जिटेड। सो टुडे सेटअप वाज लाइक दिस, इट वाज अ परफेक्ट 10 out of 10 सेटअप, मतलब इट गेव अस द 3 pointers विच वाज आवर एंट्री मॉडल, 3 pointers बियरिश चैनल। 15 मिनट में हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चैनल का ब्रेकआउट सब एक साथ हुआ, तो आई प्लान्ड एन एंट्री हेयर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, एंड यू कैन सी द एरो, आई एग्जिटेड हेयर। सो दिस इज़ हाउ आई डिड। सो इसका मैं आपको P&L कैलेंडर दिखाता हूँ। नवंबर में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग दिस अकाउंट, सॉरी दिसंबर में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग दिस अकाउंट। मैंने 16 तारीख को ये अकाउंट लिया था, देयर वाज नो ट्रेड ऑन 16, देन 17 को मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, इट वाज MES, इट वॉज अ विनर $517, फुल TP हुआ था। देन सेकेंड ट्रेड वॉज अ लूजर GC में न्यूयॉर्क, ठीक है। देन थर्ड ट्रेड वॉज विनर, इट वॉज GC, ओके। इसमें इस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए थे। GC में एक लॉस हुआ था $254 का, एक प्रॉफिट हुआ था $1200 का, विच इज़ अ गुड डे। सो कमिंग बैक टू, उसके बाद देखोगे तो मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है, सो इट वॉज हार्डर टू मैनेज, क्योंकि मैं कॉपी ट्रेड नहीं कर रहा था। मैं बेसिकली क्या कर रहा था, मैं हर ट्रेड पे एक अकाउंट लेता ना, आई वाज ओनली चेजिंग A+ पोटेंशियल सेटअप अंटिल टुडे आई वाज चेजिंग ट्रेड। रीजन बीइंग आज मेरे को क्लियर करना था, नहीं कहता। फॉर्चुनेटली वी सॉ दी A+ पोटेंशियल सेटअप इन लंडन सेशन एंड वी ट्रेडेड इट एंड वी डिड नॉट वेटेड फॉर न्यूयॉर्क सेशन। फिर उसके बाद देखते हैं जैन में क्या हुआ। जैन में मैंने 5 तारीख का इसमें फर्स्ट ट्रेड लिया MNQ में, विच इज़ अ लूज़र। देन हमारा 8 तारीख को जो ट्रेड हुआ था, इट वाज अ गुड विनर $1469, वेरी गुड। देन उसके बाद बैक टू बैक ये 2 प्रॉफिट। सो ओवरऑल इट कम्स डाउन टू हेयर $3000 नेट प्रॉफिट एंड लॉस। यू कैन सी हियर विनिंग मिस्टेक, winning mindset, losing mindset, winning mistake, losing mistake. So overall this is my trading journal basically, ये मैंने ही बनाया है। Now this is completely ready. Now I'll try to market it and launch it and share with other traders, ताकि they can also use it and everyone can benefit out of it. So this is the trading journal. You can see my account overview here, log trade here. You can see all the recent transaction. You can see trade journal here. I'll show you my post trade analysis. मैं post trade analysis दिखाता हूँ आपको इसके evaluation 4 वाले अकाउंट के। Let's go to last 30 then you can see here. ये कल वाले ट्रेड का जो मैंने था, it went to full TP but retested entries so many times. It was a good decision early, exiting early. Else could have panicked but trade was good. Okay. सो ये हमारा आज का है, इसमें कोई पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करे नहीं। तो अब वंस आई हैव माई PA अकाउंट, आई मार्क दिस अकाउंट एज अ ब्रीच बिकॉज, और आई जस्ट कीप इट, ठीक है, ताकि बिकॉज 1 महीने तक मैं इस सारे ब्रीच अकाउंट को रखूँगा। रीज़न बीइंग उनके ट्रेड देख के, उनके विनर्स और लूज़र देख के जब मैं अपने ट्रेड एनालिसिस करता हूँ तो इट हेल्प्स मी कि मेरे को कौन सी गलती नहीं करनी है एंड व्हाट सेटअप्स आई नीड टू फॉलो इन फ्यूचर। तो जब मैं संडे को या वीकेंड में अपने ट्रेड एनालिसिस करता हूँ या जर्नलिंग को गो थ्रू करता हूँ, सो इट हेल्प्स मी। तो वो अकाउंट मेरे को अभी के लिए 2-3 हफ्तों के लिए चाहिए होते हैं, ताकि मैं अपने लास्ट फ्यू ट्रेड्स देख सकूँ ओवरऑल कि हाउ इज़ द विनर एंड हाउ इज़ द लूज़र, ताकि मैं गलतियों को रिपीट ना करूँ और जो अच्छे सेटअप्स मैंने पकड़े हैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर। सो दिस वॉज अबाउट द अकाउंट ओवरऑल।
आप ये देखोगे अगर if you want to use this trade journal, you can just comment down that you want to use, you are a trader or you just want to see. I'll share the link and everything with you. So you can also ये देखो यहाँ पे we can also export the PDF of this account dashboard. So if I want to share it with anyone or over my Instagram or over my YouTube page or anywhere, we can just export the file from here and we'll get the downloaded. I'll get the downloaded file. You can see now I have this. You can see complete details. Account dashboard में जो भी हमने select करा होगा, we can get the complete picture. So this is the benefit of our trading journal. If you want to use it, let me know. Or if you know a trader who should use it and who should give you the feedback, you can tell them to reach out to me, or you can comment down that I should reach out to them. Because now I'm in a phase where I want to reach others to try, so I can improvise if there is any flaw or anything which needs to be improvised. So this was about the trade and account. So I'm waiting for my PA account. Let's see. आज रात तक अगर वो update हो जाता है, I'll pay for the activation fees and I'll get my PA account. Then once I'll have my PA account, next video before trading it, I'll discuss the complete plan how I'm gonna मेंटेन इट. बिकॉज उसमें भी ये है कि $2500 का थ्रेशोल्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज until or unless you will have the until then you will have the trailing drawdown until you go up $2500. तो उसमें प्लान ये होगा कि फर्स्ट $2500 अप करते हैं, देन वी विल ट्राई टू टेक पे आउट एज मच एज पॉसिबल. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. So this was about the trade and the account. Now I'm finally funded. I want to tell you guys that this is my first time trying futures prop firm, or you can say that overall prop firm. I have Quanticals account and which are still ongoing. I have 2 funded Quantical account and 2 account are in phase 1. वो चल रहे हैं अभी. मैंने उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं किया. तो गोल इज़ टू क्लियर दीज फ्यूचर्स अकाउंट फर्स्ट. तो अब देखते हैं. दिस वाज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग फ्यूचर परफॉर्म एंड वी हैव क्लियर्ड इट ऑन द फर्स्ट टाइम. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई होप कि आई गेट पे आउट फ्रॉम द फंडेड अकाउंट. इफ नॉट, we'll always try again. So thank you so much for watching this video. Stay tuned, follow me for the update. I'll update you guys everything about the PA account and about all the trades I'm gonna take in future. जो भी मैं PA account में लूँगा या मैं अपने forex account में लूँगा, I'll update everything. Hit the subscribe button and join me with my journey. And if you have any question regarding my trading or anything, just comment down. I'll try to make a video or reply back to the comment with all the information I have. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you guys again in the next video. Bye bye.